दुनिया में गाड़ियां कहीं बाएं तो कहीं दाएं जानिब क्यों चलती हैं? क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे मुल्क में बाएं जानिब जबकि कई बैरून ममालिक में गाड़ियां दाएं जानिब चलाई जाती हैं? लेकिन क्या आपको इसकी वजह मालूम है? आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जहां गाड़ियां बाएं जानिब चलती हैं, बल्कि दुनिया के 35% आबादी बाएं जानिब जबकि बाकी 65% दाएं जानिब गाड़ियां चलाते हैं। इनमें बेशतर ममालिक वो हैं जो माजी में बरतानवी सल्तनत के ज़ेर तहत रहे, जैसे पाकिस्तान, भारत या दीगर ममालिक। लेकिन ऐसा क्यों है? अगर आप इसकी वजह नहीं जानते तो परेशानी की क्या बात है, हम हैं ना। आइए हम आपको इसके पीछे पोशीदा दिलचस्प राज बताते हैं कि ऐसा क्यों है। दर हकीकत माजी में लगभग दुनिया भर में तमाम अफराद सड़कों की बाएं जानिब ही अपने घोड़ों पर सफ़र करते थे, क्योंकि ये उस अहद के पुरतशद्दुद मुआशरों में सबसे काबिल फ़हम ऑप्शन था। चूँकि ज़्यादातर अफराद राइट हैंडेड होते हैं, इसलिए जंग के दौरान शमशेरजन तलवारबाजी के वक्त अपना दायां हाथ मुखालिफ के करीब जबकि मयान दुश्मन के पहुँच से दूर बाएं जानिब रखने को तरजीह देते थे। इसके साथ इस तरह ये इम्कान भी कम होता था कि इनके न्याम जो बाएं जानिब होती थी दीगर अफराद से टकरा सके। राइट हैंडेड अफराद के लिए घोड़े के बाएं जानिब से सवार होना आसान होता था, और चूंकि मयान बाएं जानिब होती थी तो सड़क पर सफ़र के दौरान घोड़े से मयान के टकराने का इम्कान भी कम होता था। मगर 1700 के अख्ताम पर फ्रांस और अमेरिका के फार्म हाउसेस में ऐसी बग्गियां चलने लगी जिनमें मुतादिद घोड़ों की मदद से सामान को एक से दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता था। इस तरह बग्गी चलाने वाले के लिए कोई नशिश नहीं होती थी, बल्कि वो बाएं जानिब पीछे मौजूद घोड़े पर बैठता था ताकि इसका दायां हाथ लगाम को इस्तेमाल करने के लिए आज़ाद रहे। बाएं जानिब बैठने के बायस इसकी ख्वाहिश होती थी कि इसके पास से गुजरने वाला हर फर्द बाएं जानिब से गुजरे ताकि इसके लिए सामने से आने वाली बग्गियों को देखना मुमकिन हो। इसके लिए वो सड़क के दाएं जानिब रहता था। 1709 में रूस में ज़्यादातर ट्रैफिक दाएं जानिब चलता था और 1752 में इसे बाकायदा कानून बना दिया गया। इसी तरह 1789 में इनकलाब फ्रांस से फ्रांस में दाएं जानिब ट्रैफिक चलना शुरू हुआ। इनकलाब से कबल शाही ख़ानदान या बाअसर अफराद सड़क के बाएं जानिब सफ़र करते थे और दीगर को दाएं जानिब से गुजरने पर मजबूर करते थे, मगर इनकलाब के बाद बाअसर अफराद ने खामोशी से ज़िंदगी गुजारने को तरजीह दी और दाएं जानिब चलने वाले किसानों में शामिल हो गए। इस तरह 1794 में फ्रांस में राइट हैंडेड ड्राइव का उसूल नाफिज हो गया, और जब नेपोलियन ने यूरोप में फतोहात की तो स्विट्ज़रलैंड, पोलैंड, जर्मनी, स्पेन और इटली वगैरह में राइट हैंडेड ड्राइव आम हो गई, जबकि नेपोलियन की मुखालिफ ममालिक जैसे बरतानिया, हंगरी और पुर्तगाल में ट्रैफिक को बाएं जानिब चलाने का सिलसिला बरकरार रखा गया। बरतानिया ने 1835 में बाएं जानिब ड्राइव का कानून नाफिज किया और फिर जिस खित्ते पर भी कब्जा किया वहाँ सड़कों को तामीर करते हुए अपने क़वानीन का नफाज किया। यही वजह है कि अब भी पाकिस्तान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के दीगर साबिक़ा कॉलोनियों में लेफ़्ट हैंड ड्राइव आम है। जापान ऐसा वाहिद मुल्क है जो कभी बरतानवी सल्तनत का हिस्सा नहीं रहा, मगर वहाँ भी ट्रैफिक बाएं जानिब सफ़र करता है, जिसे 1924 में बाज़ाफ्ता हैसियत दी गई। बरतानिया से हटकर डच भी जहां जाते थे लेफ्ट हैंड ड्राइव को फ़रोग़ देते थे, और नीदरलैंड के ज़ेर तहत रहने वाले ममालिक जैसे इंडोनेशिया में अब भी यही सिलसिला बरकरार है। जबकि ख़ुद नीदरलैंड को जब नेपोलियन ने फ़तह किया तो वहाँ दाएं जानिब ट्रैफिक चलना शुरू हो गई। अमेरिका ने भी बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद बतदरीज दाएं जानिब ट्रैफिक को चलाने का सिलसिला शुरू किया, और इस हवाले से सबसे पहला कानून 1792 में पेंसिल्वेनिया में मंजूर हुआ। ये सिलसिला 1949 में उस वक्त ख़त्म हुआ जब कनाडा में भी दाएं जानिब ट्रैफिक चलना शुरू हो गई। दिलचस्प बात यह है कि 1960 की दहाई में बरतानिया ने भी राइट हैंड ड्राइव सिस्टम को अपनाने पर गौर किया था, मगर क़दामत पसंद हलकों ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया। अब यूरोप में महज 4 ममालिक बरतानिया, आयरलैंड, माल्टा और कब्रस में लेफ्ट हैंड ड्राइव सिस्टम काम कर रहा है, जबकि बाकी ममालिक राइट हैंड सिस्टम को अपना चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह से शेयर भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सकें। अगली बार तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।